हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 15 जून को होगा आपकी ही राशि मिथुन राशि पर। मिथुन राशि पर सूर्य अब 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक गोचर करेंगे और 16 जुलाई को फिर कर्क राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और इस परिवर्तन से देखा जाए तो हर एक राशि के ऊपर प्रभाव होगा, परंतु मिथुन राशि के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव, क्योंकि आपकी ही राशि पर यह गोचर काल होने जा रहा है। और सूर्य वो ग्रह हैं जो जीवन में हमें बहुत कुछ देते हैं, और स्वाभाविक रूप से ग्रहों के राजा ही हैं तो बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। चाहे हम आरोग्यता की बात करें, हम अपने जीवन की यदि कल्पना करते हैं तो आत्मा से, तो आत्मा के भी ये कारक हैं, ये पिता के कारक हैं, सरकारी क्षेत्र के, मान सम्मान के, ऐसे कारक तत्व इनके बहुत सारे हैं। पर देखें तो ऐसे ऐसे कारक तत्व प्राप्त हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब देखें तो हर व्यक्ति रात दिन लगा हुआ है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, या जिस रूप में, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। और स्वाभाविक है, आज के समय की ज़रूरत हमेशा ही ज़रूरत रही, पर ये कलयुग है, इसमें पैसे का बड़ा महत्व है। तो स्वाभाविक बात है कि लोग भाग रहे हैं, पर रात दिन हम जिसके लिए भाग रहे हैं, और जीवन में यदि आरोग्यता ना हो, जीवन में यदि हम स्वस्थ ना हो, तो चाहे हमारे पास पैसा हो, चाहे हमारे पास सुख साधन, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हों जो कि सुख साधन की हों, तो सब कुछ होते हुए भी हमारे लिए सब कुछ नहीं के बराबर तब हो जाता है जब हम स्वस्थ ना हों। उस व्यक्ति से पूछिए जो आज स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे ये भुवन भास्कर हैं जो आरोग्यता को हमें प्रदान करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये शरीर जो है बिना आत्मा के संभव नहीं है, तो आत्मा के अधिपति ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये, इनका परिवर्तन आपके राशि और आपके लग्न पर होने जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव यहाँ पर मिलने जा रहा है। देखें तो जीवन में ये आपके एक ऐसा फेस है जहाँ से आप चाहें तो अपने लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके लाइफ में लर्निंग का समय रहेगा। आप यदि कुछ सीखना चाहते हैं, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, या फिर बहुत मुश्किल हो, डेटा साइंस हो, AI आज के समय में जो बहुत प्रचलित है और बहुत प्रभावी है, तो AI से रिलेटेड हो, या जितने भी बौद्धिक चीज़ें हैं, जितनी भी गूढ़ चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें आपको सीखना है जो कि मुश्किल लगता हो, तो ऐसी सभी चीज़ों को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और खुद को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय आप देखेंगे कि आप बहुत सारे ठीक है, कोई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं या नहीं नॉर्मली, पर आप अपने लाइफ में अनुभव बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे कि जीवन में क्या क्या इनके प्रभाव हैं। तो ये समय सेल्फ यदि कहें कि खुद के लिए, और एक बड़ी बात यहाँ पर जो कि लोग समझते हैं इस चीज़ों को, पर हर व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता हुआ करती है कि जितना आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे, जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही आपके जीवन में ग्रोथ होनी है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो, एजुकेशन या इत्यादि, जिस तरह भी आप समझते हो। तो यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, समय के साथ बदलना होगा। अब आज के समय में देखिए, कई बार जब अक्सर आप देखेंगे कि ये
बहुत लंबे समय से पहले भी चीज़ें होती थी, पर आज के समय में बहुत सारी जब खासकर लॉकडाउन जब से हुआ तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं कि बड़ी-बड़ी छोटी कंपनियों को तो आप गिनती ही नहीं करेंगे, पर बड़ी-बड़ी कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। बड़े-बड़े बिजनेस अप डाउन हो रहे हैं, बड़े-बड़े बिजनेसों में बहुत प्रभाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो ये सब जब बदलाव होता है, दुनिया में बदलाव हो रहा है, तो ये समय आप देखेंगे लॉकडाउन से लेके इधर आगे जो समय है कि बहुत कुछ बदल रहा है जीवन में। तो यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम फिर पीछे ही रह जाएंगे। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लोग जानते हैं, समझते हैं, और बहुत बड़ा नाम आता है नोकिया का, बहुत बड़ा नाम आता है नोकिया का कि बदलाव नोकिया ने नहीं किया। तो जी फिर स्वाभाविक रूप से आपने स्थिति को देखा। और कोडॉक्स इत्यादि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, यानी कि सोचिए जो कंपनियां भी नहीं बदलाव करती, जो गिनी जाती थी, ऐसी कंपनी भी पीछे रह गई। तो एक आम इंसान की तो बात ही दूर है, कोई भी इंसान हो। तो इसीलिए ये समय आपके बदलाव का है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने का है। और इस समय एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर होने वाली, जैसे हमने अभी चर्चा की कि ये आरोग्यता के अधिपति हैं, तो आप अपने जीवन में यदि स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर चिंतित थे, परेशान थे लगातार, तो इस समय स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ, स्वस्थ लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। और आपका मान सम्मान भी बढ़ने जा रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि, और ख़ासकर उन व्यापारियों के लिए ये समय और भी अच्छा कहा जा सकता है जो सरकार से जुड़ के बिजनेस करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ के बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां जो ठेका लेते हैं, या अलग अलग तरीके होते हैं डील करने के सरकार से, तो लोग करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ बिजनेस होता है। और देखिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं जो सरकार का ठेका लेती हैं, यानी कि सरकार कुछ चीज़ें कर रही है तो उसका ठेका सरकार देती है कंपनियों को, और लोग काम करते हैं, कंपनियां काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बेनिफिट देने वाला है। और ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीज़ें जो जैसे डेटा साइंस हो या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे लोगों के लिए समय सफलता का रहेगा। और इसका प्रभाव, इस गृहस्थिति का प्रभाव आपके मैरिज लाइफ में भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से रखिए मैरिज लाइफ के लिए, और चाहे आप व्यापार में, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी, या कह सकते हैं कि कोई भी एक से दूसरा व्यक्ति यदि है तो उससे कोई भी किसी भी तरह का व्यवहार है आपका, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का सम्मान करिए, आदर करिए। और ये मत सोचिए कि मैं ही हूँ, है ना, आप पुरुष महिला जो भी हों, तो आप ये ही मत सोचिए कि मैं ही हूँ जो मैं कहूँगा या कहूँगी और हम जैसा सोचेंगे, हमने जो निर्णय लिया है। ये अहम की जो भावना है इसको मत लाइएगा बीच में, नहीं तो जो मेरी लाइफ हो, व्यापार हो या अन्य किसी भी क्षेत्र की बात हो, तो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, वहाँ पर ईगो आपका जो है तो हर्ट हो सकता है। और फिर स्वाभाविक रूप से जब ईगो हर्ट हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए आप जो है तो इन चीज़ों को आदे, और जीवन में यदि आपको सफल होना है तो अहम की भावना को तो छोड़ना ही होगा कि मैं ही हूँ जो हूँ, है ना। तो इस भावना को यदि आप छोड़ेंगे, अपने आप को यदि छोटा आप बनाएंगे, जितना छोटा समझेंगे अपने आप को उतना ही अच्छा आपके लिए है। और हर व्यक्ति के लिए नॉर्मल सा एक कह सकते हैं कि रूल है कि आप अपने आप को ये मत समझिए कि हम ही सब कुछ हैं। हाँ, आपके जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको ठीक है आप निभाइए बहुत जिम्मेदारी से, बहुत अच्छे से, पर अहम की भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यदि ये भावना आई तो
एक आम इंसान तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका प्रभाव दुनिया में था और हो, तो यदि अहम की भावना आ जाए तो सबको नष्ट कर देती है। इसलिए इससे बचना होगा आपको। बाकी ये परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ है, खासकर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और बड़ी बात ये मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि आप बदलाव पॉजिटिव रूप में चाहते हैं तो अपने आप में फोकस जितना कर लें उतना ही अच्छा आपके लिए है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। तो क्योंकि देखिए 50 से 70-80% तक प्रभाव पर्सनल कुंडली का होता है। उपाय की बात करें तो बहुत ही सरल उपाय है। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करना, अर्घ्य देना और ध्यान करिए। और ध्यान बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, सहयोगी रहेगा। ध्यान करना, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करना, ये आपके लिए सहयोगी होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आपके लिए संभव हो, क्योंकि बहुत ही कोई ऐसा कठिन नहीं है, तो गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो ये भी आपके लिए सहयोगी होगा। भगवान भुवन भास्कर की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।